कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेंद्र कुमार जैन, जिला जज, सेवानिवृत्त, पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगढ़ सिद्धार्थ एवं आरव, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं ऋत्विका। जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। जब हथौड़े की चोट पड़ती है, वेद विज्ञान रूप हथौड़े की चोट पड़ती है, सम्यक दर्शन रूप हथौड़े की चोट पड़ती है, तो मिथ्यात्व के खंड खंड टूटते हैं और चैतन्य चिन्मय भगवान आत्मा प्रकट होता है। भगवान कहां से प्रकट हुए जी? अतुल जी बताइए, भरतेश्वर भगवान की मूर्ति कहां से प्रकट हुई? तो उसी पाषाण में से है जो पत्थर वर्षों से खान में पड़ा हुआ था। बाहुबली स्वामी की प्रतिमा प्रकट तो उसी पाषाण में से हुई है। वर्षों से जिसका कोई अता पता नहीं था, और उसकी जब योग्यता प्रकट हुई, जब योग्य निमित्त मिले, योग कुशल कारीगर मिले, और उन्होंने धीरे धीरे करके उसके ऊपर का सारा आवरण हटा दिया, अतिरिक्त पाषाण घटा दिया, तो बाहुबली प्रकट हो गए, भरतेश्वर प्रकट हो गए, आदिनाथ भगवान का जिन बिंब बन गया। ऐसे ही जो बैर विकार के विरोध के कलमश हमारी आत्मा पर लगे हैं, वो कोई योग्य आता है, कोई योग्य अवसर आता है, कोई योग्य गुरु मिलता है, और वो सारे बैर विकार विरोध हटाते हैं, और एक दिन हमारे आत्मा भी भगवान बन जाते हैं। सौभाग्यशालियों, मिट्टी है, लेकिन कुम्हार ना हो तो घड़ा बनेगा? पत्थर है, शिल्पकार ना हो तो जिंदगी में बनेगा? नहीं बनेगा। दीपक हो, ज्योत ना हो तो प्रकाश नहीं बनेगा। मोती हो लेकिन स्वाति की बूंद ना हो तो, सीप हो लेकिन स्वाति की बूंद ना हो तो मोती भी नहीं बनेगा। ऐसे जीवन कितना योग्य हो, लेकिन जब योग्य गुरु का निमित्त ना हो, तब तक वह जीवन भी सच्चा जीवन नहीं बनेगा। मार्गदर्शक तो चाहिए, दीपक हो और ज्योति ना हो। बोलिए, एक अंकुर के लिए ही योग्य वातावरण चाहिए। बिना योग्य वातावरण के अंकुर भी पौधे और पेड़ नहीं बनते। ऐसे ही अपनी योग्यता, उपादानगत योग्यता के साथ योग्य निमित्त मिल जाते हैं तो काम बनते चले जाते हैं। आत्मार्थियों, समय सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी हर एक गाथा में हमें झकझोरते हैं, जगाते हैं। सावधान करते हैं, और उनके कलशों का निर्माण करने वाले अमृतचंद्र स्वामी, वो अपने ज्ञान स्वभाव की खबर कराते हैं। वे कहते हैं, पर परिणति मुझत खंडयद भेद बाधा निध मुदितमखंडम
ज्ञान मुच्चंद मुच्चहि ननु कथमवकाशः कर्तृकर्म प्रवृत्तेः यह भवति कथं वा पौद्गलः कर्म बंधः। लेकिन आपका ज्ञान स्वभाव, आपका आनंद स्वभाव, आपका जानन, ये आपका वैभव है। हमें ये बात ध्यान में देना चाहिए कि दुनिया की चीजों की जितनी वैल्यू करते हैं, कभी अपने ज्ञान स्वभाव की, अपनी आत्मा की, अपनी चेतना की भी वैल्यू करिए। कोई चीजें टूट गई तो हम क्यों क्लेशित हों? हम क्लेशित इसलिए होते हैं कि उसमें हमारा राग जुड़ा हुआ है, अपनापन जुड़ा हुआ है। उस वस्तु में अपनापन जुड़ा होने से हम दुखी और परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर पर को पर और स्व को स्व जान लिया जाए तो आधा दुख तो यूं खत्म हो जाए। वो नन्ही सी बच्ची गा रही थी ना, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम, जहां भूख का नाम नहीं है, सर्दी और जुकाम नहीं है। हाँ? ये तो सबके बोलने, आप भी बोलो। सबसे सुंदर मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम। आया ध्यान में आपको? मतलब इस शुद्धात्मा की तरफ से कभी विचार करो। संयोगों की तरफ से हम बहुत देखते हैं, रिश्तों की तरफ से बहुत जोड़ते हैं, और माना कि व्यवहार में संसार चलाने के लिए वो जरूरी है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, वो कितना भी जरूरी हो वो सारी दुनिया जानती है और करती है। इसका मतलब है कि सबसे जरूरी ये है कि हमें जान तो लें कम से कम क्या मेरा है और कौन मैं हूं। हमें किसी के एक भाव की फिक्र हो जाती है, हमें उसके बहुत सारे भावों की फिक्र क्यों नहीं होती है? अभी आप सुन रहे थे, मां को सिर्फ ये फिक्र होती है कि बच्चा दुखी ना हो, लेकिन गुरु को ये फिक्र होती है कि बच्चे के दुख हमेशा के लिए, शिष्य के दुख हमेशा के लिए मिट जाए। आपकी बुद्धि इतना सोचती है कि इन्हें एक भाव में तकलीफ ना हो, सिर्फ ये जीवन आराम से निकल जाए। लेकिन जो आगे आगे की बहुत सारे जन्म मरण हैं, पीछे के तो जो बीत गए सो बीत गए, रीत गए सो रीत गए। अब आगे के जो भाव हैं उनके लिए क्या योजना है, आप क्या प्लान है, वो करवाएंगे। आपका राग ये सब कुछ करेगा, करना पड़ेगा, लेकिन इससे आगे का भी कभी सोचिएगा, इसके आगे क्या, नेक्स्ट प्लान क्या है। जाने अपने स्वभाव को, जाने कि यह आत्मा अखंड है, ज्ञान अखंड है, लेकिन खंड खंड हम जब तक हो रहे हैं तब तक दुखी और परेशान, और अतिशय प्रचंड वेग है इसका। अखंड है, प्रचंड है। ज्ञान का प्रताप कैसा है, लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है। अभी तो हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं और थोड़े जानने में भी परेशान हो जाते हैं। अहमिको खलु शुद्धो निर्ममो नादंसण समग्गो तम मिथियो तच्चित्तो सब्बे एकयम रेमी। 73 नंबर की गाथा बोलेंगे, 38 नंबर की गाथा और 73 नंबर की गाथा, बहुत समानता है, बहुत अच्छे से चेताया है। बोले, अहमेको खलु शुद्धो
डिम्ममोणाण दर्शन समग्गो तम मिथिदो तच्चित्तो सब्बे एकयं रेमी। अहमेको खलु। जब बहुत ज़्यादा टेंशन हो, जब बहुत ज़्यादा चिंता हो, बहुत ज़्यादा फिक्र लगे किसी चीज़ की, तो ये मंत्र का जाप करो। कौन सा? अहमेको खलु शुद्धो। अहम एको, अहम एको मतलब अहम एको, मैं एक हूं। अब जब मैं एक हूं तो दुनियादारी का टेंशन लेने से क्या फायदा? इतनी दृढ़ता बनना चाहिए, इतनी धीरता बनना चाहिए। अहम एको खलु शुद्धो निम्ममोणाण दंसण समग्गो। शुद्ध हूं, निर्मम हूं, ज्ञान दर्शन से समग्र हूं, परिपूर्ण हूं। इस तरह के विचार में जो स्थिर होता है, उसमें जो चित्त देता है, उसके ये सब आश्रव, ये सब क्लेश नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानियों, अहम एको खलु शुद्धो। अहम एको, आप कितने हैं? अरे भाई, राग के बस हो करके लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? दो शरीर एक जान, कहते हैं कि नहीं? अरे ऐसा जबरदस्त होता है राग का रेला भी कि न माँ बाप की कुछ सुनाई पड़ती है, न संस्कार की कुछ सुनाई पड़ती है। गुरुजन भी समझाने आ जाएं तो उनकी आज्ञा का भी उल्लंघन कर देते हैं। राग, राग विकार, आसक्ति, वासना, और इससे नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ता है। अहम एको खलु शुद्धो, इस तरफ से विचार करो। अहम एको, मैं एक हूं। कल की बात है, एक वयोवृद्ध श्राविका आई और कहने लगी, महाराज जी 5 मिनट का समय दीजिए मुझे। हमने कहा 5 मिनट बहुत होता है, 2 मिनट का समय दीजिए। और वो बात करने लगी। उनकी बेटी उनके साथ थी और उसके चेहरे से मालूम पड़ रहा था कि डिप्रेशन में है। आदमी का चेहरा बोलता है, आपके मन में क्या है, आपके भीतर क्या है, वो आपके चेहरे से पढ़ा जा सकता है। अमुक बाबा जी, तमुक बाई जी पर्चा जब लिखेंगे तब लिखेंगे, लेकिन दिगंबर तपस्वी तो आपका चेहरा पढ़ के पहचान जाता है कि समस्या क्या है। अभी बात अलग हो सकती है कि आपके तीव्र विपाक हैं तो वो रास्ता ना बता पाए या वो रास्ता बताएं और आप सक्सेस ना हो पाए। कभी कभी जब नदी का फ्लो ज़्यादा होता है, नदी पर बाढ़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे पार करना बहुत कठिन होता है। उपाय भी बता दिए जाएं तो कई बार उपाय भी फेल हो जाते हैं। ऐसे ही जीवन में कभी कर्म का ऐसा योग बनता है, कभी ऐसा उदय आता है कि उपाय भी काम नहीं कर पाते हैं, समस्याओं से नहीं सुलझ पाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? हम आप लोगों के चेहरे पढ़ के बता सकते हैं। कई सारी बातें तो साफ हो ही जाएंगी कि हाँ ये परेशानी है, ये टेंशन है। चेहरा बोलता है, आंखें बोलती हैं। कोई पी के आया है, आप पहचान लेते कि नहीं पहचान लेते? कौन कौन पहचान लेता है? आप पहचान लेते हैं कि ये आदमी जो है ये पी के है।
जैसे उसकी आंखों से, उसकी चाल ढाल से, उसके बोलने के ढंग को देख करके आप समझ जाते हैं कि ये पी के आया है, ऐसे ही ज्ञानी आपकी प्रवृत्तियों से समझ जाते हैं ये भी किसी तरह की मोह की मदिरा पी के आया है, किसी तरह के मोह से, किसी तरह की आसक्ति से प्रभावित है, वासना से प्रभावित है, कि किसी तरह की आशा से प्रभावित है, कि किसी तरह के तनाव से प्रभावित है। वो समझ में आता है। अहमेको खलु शुद्धो, हमने उनको कहा, अब आपकी बात कहिए। और उन्होंने अपनी बात कहना चालू किया। 14 साल पहले बेटी की शादी हुई थी, बड़ा परेशान किया, बहुत तंग किया, ऐसा किया वैसा किया, बच्चे का जन्म भी हुआ, और अब पिछले 2 साल से तो घर से निकाल दिया। पहले भी परेशान थी, चोट लगती थी, डिप्रेशन में आती थी, लेकिन जब से वहाँ से निकाला है तब से और ज़्यादा डिप्रेशन में है। चेहरे से मालूम पड़ रहा था। मैंने थोड़ा संबोधित किया, 14 साल पहले क्या वो तुम्हारे थे? नहीं, वो तो शादी का योग बना तो उस परिवार में जाना हुआ। तो अभी भी ऐसा क्यों नहीं सोच लेते हो कि ना वो 14 साल पहले मेरे थे और ना वो आज 14 साल बाद मेरे हैं? लेकिन ऐसा सोचा नहीं जा पाता ना, ये निर्णय नहीं हो पाता है। हम एक को खलु शुद्धो, तब भी मैं अकेला था, अकेली थी। देखिए, अगर आपको अपनी तासीर सुधारना है, आपको अपनी तस्वीर सुधारना है, तो कुछ ना कुछ आध्यात्मिक पहलुओं को भी समझना तो होगा। अगर केवल देह की आसक्ति में, रिश्तों की आसक्ति में, वासना की आसक्ति में, परिवार की आसक्ति में आप जुड़े रहेंगे तो आप कभी सुखी शांत नहीं रह सकते। आप क्या सोचते हैं कि इतने सारे साधन इकट्ठे हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे? सब यही सोचते हैं। लेकिन आप देखिएगा, बड़े से बड़े साधन संपन्न आपको दुखी मिलेंगे। कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई समस्या सबके साथ रहती है। इसका मतलब है कि साधन सुख के साधन हो सकते हैं, लेकिन वे आपको सुखी बना दें जरूरी नहीं है। सुखी तो आप अपने संतोष से होंगे, आप अपने ज्ञान से होंगे, अपनी समझ से होंगे। किसी भूखे व्यक्ति को 2 रोटी और अचार मिल जाए, उतना खा के संतुष्ट हो जाता, अच्छा होगा, पेट भर गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेंद्र कुमार जैन, जिला जज, सेवानिवृत्त, पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगढ़ सिद्धार्थ एवं आरव, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं पृथ्विका।